नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने के लिए आज पहुंच चुके हैं कुशल गुप्ता। यहां पे हम आपको दमदार ट्रेडिंग के आइडियाज़ बताएंगे, लेकिन शो शुरुआत करने के पहले एक बार क्यूज देख लेते हैं कि किस तरह के है। तो सिंगापुर निफ्टी नो डाउट 40 पॉइंट के आसपास की आपको गिरावट दिखा रहा है, क्योंकि यूएस के मार्केट से थोड़े बहुत मिले जुले क्यूज देखने मिल रहे थे। वहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपरी स्तर से थोड़ा बहुत दबाव देखने मिला। हालांकि आईटी स्टॉक्स यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखी गई। एक्सटेंशन के रिजल्ट आई, गाइडेंस खराब था लेकिन नतीजे ठीक ठाक थे। उसके बाद उस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी थी। इनफैक्ट पूरा का पूरा आईटी स्पेस चल रहा था। नैस्डैक में करीब 1% के आसपास की तेजी थी, लेकिन डाउ हो, नैस्डैक हो, S&P हो, सब के सब हरे निशान में थे। आज एशियन मार्केट्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। आप देखिए निकाई यहाँ पे कमजोरी देखने मिल रही है करीब 60 पॉइंट के आसपास की। इसके अलावा अगर आप बाकी भी मार्केट्स देखेंगे एशिया के, तो वहाँ पे आपको गिरावट देखने मिल रही है। तो ये एक दिक्कत की बात है। देखना होगा इसका कितना इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे देखने मिलता है। शायद इसी वजह से आज आप सिंगापुर निफ्टी को देख रहे हैं कि 50 पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो आज का अगर कोई विलन होगा तो शायद वो एशियन मार्केट्स होंगे। बाकी यूएस के मार्केट से इतने खराब हालात जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। नो डाउट पूरी की पूरी टीम कुशल आज मेरी जो है मेजॉरिटी खबरों के दम पे ही मैंने बनाई है, क्योंकि उसके अलावा टीम बनाने की हिम्मत करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं किस तरफ मार्केट कहाँ घूम जाए। तो काफ़ी सारी खबरें हैं, उनके बेसिस पे मैंने अपनी टीम बनाई है। शायद आज मिला जुला रुझान जो है आपको मार्केट पे देखने मिल रहा है, इसके लिए बिल्कुल वरुण। और मिला जुला रुझान तो पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी लगातार इंटैक्ट है। और अगर आप कल अमेरिकी बाजारों में भी देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से गिरावट भी आती हुई नजर आई थी। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट आपको ओवरऑल जो फाइनल क्लोजिंग आई थी उसमें देखने को नहीं मिली थी, बट कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट है, जो मूड माहौल है, काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ ही आगे यहाँ पर सेशंस होते हुए नजर आ सकते हैं। तो चलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी हमने टीम्स बनाई है वो अब आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले कैश सेगमेंट वाला जो स्टॉक हमने चुना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वरुण आपसे शुरुआत करते हैं। RVNL इस काउंटर को मैंने चुना है कैश में 67 के लेवल के खरीदारी करना है। 63.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल खबर आई है कि इस कंपनी की जेवी है, उनको 250 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स मिले हैं। ऑर्डर भी लगातार हम देख रहे हैं, जितनी कंपनियां हैं, पता नहीं मार्च के महीने में ऐसा क्या हो चुका है कि सबको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। RVNL को भी मिल चुका है। यहाँ पे एक EPC ऑर्डर है, उसके चलते आज हो सकता है कि स्टॉक में तेजी देखने मिले। 67 के लेवल की खरीदारी करना है। 63.5 का रखिएगा स्टिक स्टॉप लॉस। कुशल आपका कैश का स्टॉक? बिल्कुल, तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंफ्रा स्पेस को लगातार ऑर्डर मिल रहा है, और वहीं रेलवेज में अगर कोई इस चीज़ को लीड ले रहा है ना, तो वो है RVNL। लगातार यहाँ पर ऑर्डर विंस आते हुए दिख रहे हैं, और हमने ऑब्वियसली जब भी ऑर्डर विंस आते हैं ये स्टॉक रिएक्ट करता है, तो आज के लिए भी आपको इसको नोट पर रखना चाहिए। चलिए कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से है KVB यानी कि करूर वैश्य बैंक। अब यहाँ पर कंपनी के लिए खबर आती हुई दिख रही है कि इन्होंने SBI लाइफ के साथ करार कर लिया है। तो SBI लाइफ जो है बैंक इंश्योरेंस पार्टनर बनता हुआ दिखेगा इसका। तो इस वजह से KVB आज फोकस में रह सकता है। 100 रुपये ट्रिपल डिजिट में आज पहुंचता हुआ नजर आएगा। टारगेट वाइज 100 रुपये का टारगेट रखिए, पर 96 रुपीज़ का स्टॉप लॉस भी आपको नहीं भूलना है। तो कैश सेगमेंट की तो हमने बात कर ली है, पर आगे और कैटेगरी जो है वो है डेरिवेटिव स्पेस की, और इसमें सबसे पहला फ्यूचर्स की बात करते हैं। फ्यूचर्स में आज का फ्यूचर्स मेरी तरफ से है मनप्पुरम फाइनेंस पर। लगातार मैं आपको गोल्ड फाइनेंसेस पर राय देता हुआ जा रहा हूं। इसके पहले भी लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पर आप फोकस रखिए। जैसे जैसे गोल्ड की कीमतें बढ़ रही है, आगे चलकर इनका जो गोल्ड लोन टिकट साइज है वो इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, और इस वजह से कंपनी के लिए ये काफ़ी बेहतर लोन ग्रोथ की बात होती हुई नजर आती है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मनप्पुरम फाइनेंस में आज फिर से तेजी लौटती हुई दिख सकती है। कल के सत्र में भी अच्छा खासा रुझान के साथ बंद हुए थे। 121-122 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है। 126 रुपए का टारगेट आज बनाना है 119 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो फ्यूचर्स में मनप्पुरम फाइनेंस। चलिए मेरी तरफ से भी फ्यूचर्स में खरीदारी का कॉल है, और ये एक IT कंपनी है इन्फोसिस। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 1400 के लेवल के लिए। 1365 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। देखिए कल एक्सटेंशन के रिजल्ट आए, रिजल्ट ठीक ठाक थे, गाइडेंस खराब था, उसके बाद भी स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। इनफैक्ट पूरा का पूरा IT स्पेस जो है वो तेजी में था। इस कंपनी का एडीआर देखेंगे अगर आप कल, तो 2% के आसपास का उछाल जो है वो आपको इन्फोसिस के एडीआर में देखने मिला है। मुझे लगता है इसका असर आपको आज इन्फोसिस पे देखने मिलेगा। हो सकता है तेजी देखने मिले दिन के दौरान। नो डाउट एक्सटेंशन के रिजल्ट कैसे आए हैं कुशल आपको दिन के दौरान लिंक करके जरूर बताएंगे कि कैसे नतीजे, कैसा गाइडेंस है। लेकिन जो प्राइमा फेसी देखने मिल रहा है कि एडीआर ऊपर है, तो हो सकता है इन्फोसिस पे आपको इम्पैक्ट देखने मिले। 1400 के लेवल के लिए खरीदारी कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ PEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 93 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 1 रुपये के लक्ष्य के लिए करीब 0.2 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि 0.6 के आसपास जो है इस कंपनी का जो कॉल ऑप्शन है
वो वैसे भी ट्रेड कर रहा है। खबर है कि कंपनी के साथ रक्षा मंत्रालय ने 3,800 करोड़ के 2 करार किए हैं। एयरफोर्स की मीडियम पावर रडार जो है अरुद्रा और 129 DR-118 रडार वायरिंग रिजर्व सप्लाईज के लिए करार जो है वो किया गया है। तो जाहिर सी बात है इनके लिए जो करार किया है इन्होंने उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए 3,800 का कॉल ऑप्शन माफ़ कीजिएगा 93 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं ₹1 के लक्ष्य के लिए। अगर आप चाहें तो स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है ये। मुझे याद है एक समय तक करीब 104-105 के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से जो गिरा है अब ये 92-93 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इन लेवल्स पे काफ़ी लुक्रेटिव है, पोर्टफोलियो में भी रखने लायक है और वैसे भी कॉल ऑप्शन इस खबर के दम पे आप स्टॉक में खरीद सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए BEL ये स्टॉक पर फोकस रखना है। जो खबर बताई है वरुण ने वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आगे चलकर रह सकती है, तो यहाँ पर खरीदारी करने के मौके बन सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन में मेरी तरफ से है विप्रो का, आपको यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। तो कॉन्ट्रा जा रहा हूँ मैं वरुण के मुकाबले, बट लार्जली यहाँ पर सिनेरियो मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है क्योंकि जिस तरह से आमतौर पर IT स्टॉक्स में वेटेज गाइडेंस को रिलेटिवली ज़्यादा दिया जाता है एज कम्पेयर टू रिजल्ट्स, बट जिस तरह के नंबर्स आए हैं बहुत ज़्यादा बीट तो मुझे नहीं देखने को मिला एक्सेंचर के नतीजों में, बट सरप्राइजिंगली कर 7-7.5% के गेंस उस काउंटर पर आते हुए दिखे थे। इस वजह से शायद आपको इन्फोसिस और तमाम जितने भी IT काउंटर्स लिस्टेड हैं ADR वगैरह के हिसाब से वहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। बट इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली बात है कि इनका जो कंसल्टिंग कारोबार है एक्सेंचर का, वहाँ पर आपको डिक्लाइन आती हुई दिखी है। और कंसल्टिंग में आप विप्रो को देखें तो उन्होंने जो कैप्को का अधिग्रहण किया था उसके बाद आप देखिए लगातार ये स्टॉक अंडर प्रेशर है, तो टेक्निकली भी वीकनेस दिखा रहा है और साथ ही आगे का जो आउटलुक है एक्सेंचर की तरफ से वो भी कमजोरी का रुझान है। तो मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पर गाइडेंस आती हुई दिखी एक्सेंचर की, उसके बाद विप्रो का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना चाहिए। काफ़ी सस्ता अवेलेबल है, इसी महीने का पुट ऑप्शन आप खरीदिए। 360 रुपये का एट द मनी पुट ऑप्शन है, करीबन ₹3 पर अवेलेबल है। ₹8 के टारगेट्स, ऑलमोस्ट 2 से ढाई गुना ये होता हुआ दिख सकता है। ₹1.5 के स्टॉप लॉस के साथ आप विप्रो के पुट ऑप्शन में खरीदारी कर चल सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। तो वरुण आप बताएं कि ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है? नहीं, ब्रेकआउट ही है। ब्रेकडाउन वाले स्टॉक्स मैंने चुने नहीं अपनी टीम में आज ज़्यादा, क्योंकि कन्विक्शन वहाँ पे ज़्यादा है नहीं। जो स्टॉक है वो है अनुपम रसायन। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 878 के लेवल के लिए 840 का स्टॉप लॉस रखना है। बेसिकली ये स्टॉक जो है मोमेंटम में है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि लगातार तेजी इस काउंटर में देखने मिले, तो इस मोमेंटम को आप प्ले कर सकते हैं कि पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे 878 के लेवल के लिए 840 के आसपास का रखना है स्टॉप लॉस। कुशल आप बताइए आपका टेक्निकल स्टॉक। देखिए मेरी तरफ से तो ब्रेकडाउन का कैंडिडेट बन रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस। लगातार आप चाहे 5 डेज का देखिए, 1 मंथ का देखिए या फिर 6 मंथ्स का, यहाँ पर इस काउंटर पे आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो कहीं से भी सेंटिमेंट इस स्टॉक के लिए इंप्रूव होता हुआ नहीं नजर आ रहा है मुझे, और फर्दर गिरावट का ये एक कैंडिडेट बन रहा है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस कन्विक्शन के साथ मुझे लग रहा है कि यहाँ पर गिरावट रह सकती है आज भी। तो 324 रुपये का टारगेट आपको यहाँ पर बनाना है। 329 रुपये, माफ कीजिएगा 340 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर चले। LIC हाउसिंग फाइनेंस टेक्नोपिक हमारी तरफ से। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फंडा पिक के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक चुना है वो हम आपको बताते हैं। फंडा पिक के लिहाज से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ABB इंडिया यानी कि कैपिटल गुड्स लगातार हमारे फोकस लिस्ट में बना हुआ है, और ABB इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर भी बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा था कल के दिन में। और आगे के लिए भी जिस तरह के फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, चाहे आप सीमेंस लें, कमिंस लें, ABB इंडिया लें, इनके लिए काफ़ी बेहतरी बनती हुई दिख रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इंफ्रा को ऑर्डर मिलते हुए जा रहे हैं। तो कैपिटल गुड्स जाहिर सी बात है कि फोकस में आएंगे ही। तो यहाँ पर ABB इंडिया 4,000 रुपये के टारगेट अगले 1 साल में आपको आते हुए देख सकते हैं। फंडा पिक के हिसाब से आप लेकर चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। चलिए मेरी तरफ से फंडा पिक है ल्यूपिन। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 668 के लेवल के लिए 640 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इस कंपनी को US FDA से एक दवा के लिए शुरुआती मंजूरी मिली है, और दिसंबर 2022 तक अगर आप देखते हैं तो इस दवा की US में सालाना सेल जो है वो करीब $25 करोड़ के आसपास थी, यानी कि $21 करोड़ के आसपास की थी। तो इस खबर के चलते हो सकता है ल्यूपिन में तेजी देखने मिले। खरीदारी करके चल सकते हैं ल्यूपिन के काउंटर में। अगला स्टॉक इन्वेस्टमेंट पिक है, और इन्वेस्टमेंट के तौर पे फिर से कैपिटल गुड्स कंपनी KEC इंटरनेशनल को मैंने चुना है। 8 महीनों में 600 रुपये के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। कारोबार में काफ़ी बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। ऑर्डर्स लगातार मिलते जा रहे हैं, और सरकार जो केपेक्स कर रही है उसका बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। जिन लेवल्स पे कंपनी उपलब्ध है वो काफ़ी अच्छा है, और वैसे भी देखिए ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर है। यहाँ पे अगर तेज़ी शुरू होगी तो रुकने का नाम नहीं लेगी, ये आप याद रखेगा। अभी से खरीद के चल सकते हैं इस काउंटर को। 8 महीनों में 600 रुपये के आसपास के लेवल जो है आपको KEC इंटरनेशनल दिखा सकता है। लड़ा पे रखिएगा स्टॉक को।
बिल्कुल, तो चलिए केईसी इंटरनेशनल, तो एबीबी इंडिया के साथ साथ केईसी इंटरनेशनल पर भी फोकस रखना है। निवेश के लिहाज से इसको आप चुनकर चल सकते हैं। चलिए, इन्वेस्टमेंट पिक मेरी तरफ से है मेटल काउंटर हिंडाल्को का। काफ़ी दिनों के बाद इनफैक्ट कोई मेटल काउंटर मेरी लंबी अवधि के निवेश की लिस्ट में आया है, और ये इसलिए क्योंकि अब इनके ओवरऑल फंडामेंटल्स मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुधरते हुए दिखेंगे, क्योंकि चीन यहाँ पर जिस तरह की रीओपनिंग हुई है पिछले 1.5-2 महीने में, लगातार वहाँ से डिमांड आ रही है, और आगे के लिए भी जो आउटलुक है, ऑलरेडी इतनी बड़ी गिरावट हो चुकी है मेटल स्पेस के जितने भी काउंटर्स है उसमें। हिंडाल्को भी आप देखिए ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से आपको हिंडाल्को में अच्छी तेजी आगे चलकर देखने को मिल सकती है। तो रिलेटिवली आउट परफॉर्मर निकल कर आ सकता है ये काउंटर। तो अगले 1 साल के लिए आप इसको निवेश कर चलिए, और हो सकता है कि 500 रुपए के पार ये काउंटर जाता हुआ दिखे। तो निवेश के लिहाज से हिंडाल्को अब अपने रेडार पर रख कर चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और खबर है अपोलो टायर्स में। अब अगर आप देखिए यहाँ पर जो मैक्रो खबर है उसको फैक्टर इन कर मैंने अपोलो टायर्स का कॉल दिया है। तो यहाँ पर कच्चे तेल में तो जिस तरह से गिरावट आई है वो टायर कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव है। साथ ही ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन, इन्होंने ओवरवेट रेटिंग रखी है अभी भी, और 390 रुपए के टारगेट सुझा रहे हैं ये। तो मौजूदा भाव से भी करीबन 25-30% की अपसाइड ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और इसी वजह से अपोलो टायर्स मैंने अपने खबरों के दम पर ये स्टॉक शामिल किया है। तो 320 रुपए का इमीडिएट टारगेट होगा, 307 रुपए आपको लोअर साइड पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है, इस पर फोकस कर। चलिए, खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है पीएफसी का। यहाँ पे लेकिन आपको बिकवाली करके चलना है। फ्यूचर्स में 148 के लेवल के लिए 155 का स्टॉप लॉस रखना है। खबर ये है कि कंपनी ने चौथे इंटरिम डिविडेंड के प्रस्ताव जो है उसको स्थगित कर दिया है। तो एक सेंटिमेंटल जो है वो कमजोर खबर है, केवल उसके लिए बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ, नहीं तो वो भी नहीं देता। बिकवाली करके चल सकते हैं 148 के लेवल के लिए, 155 के आसपास का रखेगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, और माई चॉइस कैटेगरी में मेरे जो पहले 3 स्टॉक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इस पर सबसे पहला कॉल है मेरी तरफ से, वो है एसबीआई कार्ड्स पर। एसबीआई कार्ड्स पर खरीदारी कर चलिए। दरअसल यहां पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिख रही है, जहां पर मॉर्गन स्टैनले ने यहां पर अपनी ओवरवेट रेटिंग तो बरकरार रखी है, और 925 रुपए के टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव देखिए सिग्निफिकेंटली कम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी मोमेंटम, अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। 740 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 710 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है रामको सीमेंट्स पर। यहाँ पर आपको फोकस कर चलना है। लगातार इस काउंटर में तेजी आ रही है, चाहे आप 5 डेज, 1 मंथ या फिर 6 मंथ्स कैटेगरी में भी देखेंगे तो यहाँ पर इस काउंटर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो चार्ट मोमेंटम स्ट्रांग है, डेफिनेटली आगे चलकर अच्छी खरीदारी आज के दिन में भी बन सकती है। 756 रुपए का टारगेट यहाँ पर भी बनाना है, 728 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर चले। और आखिरी कॉल है मेरी तरफ से टेक महिंद्रा पर। यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। तो विप्रो के साथ साथ मुझे लग रहा है कि टेक महिंद्रा पर भी आज आपको दबाव देखने को मिल सकता है। 1070 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली कर चलनी है। वीक आउटलुक आता हुआ दिख रहा है एक्सेंचर की तरफ से, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर आपको बिकवाली देखने को मिले। 1120 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर चलें। चलिए, माई चॉइस में मेरे तरफ से तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले है इंटरग्लोब एविएशन। खरीदारी करना है 1965 के लक्ष्य के लिए, 1880 का स्टॉप लॉस भी रखना है आपको। मैक्वेरी ने यहाँ पे रिपोर्ट निकाली है, कवरेज शुरू किया है 2600 रुपए के लक्ष्य के लिए, तो इसके चलते आज खरीदारी करना है। पीबी फिनटेक खरीदारी कीजिएगा 597 के लक्ष्य के लिए, 571 का स्टॉप लॉस रखना है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट का कॉल दिया है, टारगेट बढ़ा दिया है, 705 से बढ़ा के सीधे 810 का किया है, यानी कि 105 रुपये टारगेट में बढ़ोतरी की है। इसका असर देखने मिलेगा। पीबी फिनटेक में खरीदारी कर सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। जिस तरह से सोने के दाम बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। ज़्यादा रिएक्ट करता है वैसे भी स्टॉक। 122 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 115 का रखना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने डिटेल में तो विस्तार कर दिया है, पर एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले कैश सेगमेंट में मैंने अपना स्टॉक लिस्ट में चुना है केवीबी। यहाँ पर जिस तरह से एसबीआई लाइफ के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनर बनते हुए दिख रहे हैं वो इनके लिए पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही गोल्ड में लगातार तेजी आ रही है, तो मनप्पुरम फाइनेंस और अन्य गोल्ड फाइनेंसेस भी फोकस में रहेंगे, तो यहाँ पर भी खरीदारी कर चलिए। विप्रो का पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। एक्सेंचर का आउटलुक आगे के लिए कमजोर है, और कंसल्टिंग बिजनेस पर भी थोड़ा दबाव देखने को मिला है उनके नतीजों में, तो विप्रो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज बिकवाली दिख सकती है। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी चार्ट सेक्टर पर कमजोर है। साथ ही एबीबी इंडिया अगले 1 साल में 4000 रुपए के टारगेट दिखा सकते हैं। हिंडाल्को मेटल स्पेस में इनफैक्ट यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटलुक मुझे लग रहा है कि आगे के लिए बन सकता है। 520 रुपए का टारगेट बनाकर चलिए। चीन में रीओपनिंग इनके लिए पॉजिटिव रह सकती है। अपोलो टायर्स अगले यहाँ पर आप देखिए तो जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है 320 रुपए के टारगेट रखकर चल सकते हैं। और साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में एसबीआई कार्ड्स, रामको सीमेंट्स में तो करनी है खरीदारी, पर टेक महिंद्रा में अगेन आपको बिकवाली करने की राय है। और इन सब में आज का
का बेस्ट पिक बन रहा है। हिंडाल्को अगले 1 साल में 520 रुपए के टारगेट, यानी कि मौजूदा भाव से एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंट अपसाइड आपको अब देखने को मिल सकती है। मेटल स्पेस मुझे लग रहा है कि आगे चलकर रिवर्सल्स दिखा सकते हैं। कैश में खरीदारी करना है आरवीएनएल में। इस कंपनी के जेवी को करीब 250 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं, उसका असर देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में इन्फोसिस में खरीदारी करना है। 1400 के लेवल के लिए एडीआर में 2% की बढ़ोतरी थी, उसका असर होगा। ऑप्शंस में बीएल का 93 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। इस कंपनी को रक्षा मंत्रालय से जो ऑर्डर मिले हैं उसका असर देखने मिलेगा। टेक्निकली अनुपम रसायन अच्छा लगता है, मोमेंटम पिक है, खरीदारी कर सकते हैं। ल्यूपिन में खरीदारी करना है। फंडामेंटली इस कंपनी को दवा के लिए यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है, उसका असर होगा। निवेश करना है केईसी इंटरनेशनल में 8 महीनों में 600 के लेवल के लिए। खबरों के दम पे पीएफसी में बिकवाली करना है। कंपनी ने चौथे इंटरिम डिविडेंड के प्रस्ताव को स्थगित किया है। माई चॉइस में इंटरग्लोब एविएशन, मैक्वेरी ने रिपोर्ट इनिशिएट किया है, उसके चलते तेजी हो सकती है। पीबी फिनटेक, मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट बढ़ा दिया है 705 से बढ़ा के 810। और कल्याण ज्वेलर्स में खरीदारी करने हैं क्योंकि गोल्ड के दामों में बढ़ोतरी देखने मिली है, उसका असर इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। 93 का कॉल ऑप्शन खरीदना है ₹1 के लक्ष्य के लिए। 0.2 का स्टॉप लॉस रखिएगा। कंपनी को रक्षा मंत्रालय से करीब 3800 करोड़ के 2 ऑर्डर मिले हैं, उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। स्टॉक में तेजी हो सकती है। चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और संकेत जो है काफ़ी हद तक मिले जुले हैं। तो इन संकेतों को कैसे समझे और आज फाइनली आपको किस तरह की पोजीशन बनानी है, सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। दीप फिलहाल जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। 2 चीज़ जो आपको खुश रहनी चाहिए, एक तो फ्राइडे है, फाइनली वीकेंड आ गया, बट दूसरा अच्छी बात है कि हम 2023 में हैं और ना ही 2020 में है, क्योंकि अगर आपको याद होगा 3 साल पहले आज ही बाजार का बॉटम बना था, बड़ी गिरावट रही थी, पर उसके बाद जो ज़बरदस्त मूवमेंट रहा है बाजार का वो शानदार है। तो वेल्थ क्रिएशन वीक, वेल्थ क्रिएशन डे आज हम मना रहे हैं और उसके साथ ही बाजार के भी संकेतों पर है नज़र। तो आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।